साउथ एसपी ने कहा था पैसे का इंतजाम करिए और रंजीत राय सर ने कहा था पैसे का इंतजाम करिए। मैंने उस पर एक छोटा सा लॉक भी लगा रखा था। मैडम को वो लॉक नहीं दिखा तो अंदर के पैसे क्या दिखेंगे मैडम को? उनके लिए मेरे भाई की जान एक छोटी चीज लग रही थी। मैं गई तो थी, जान नहीं दिखी। नहीं, आपसे आप पूछिए अपना। आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार ये कहा गया कि पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले में दिखाई दी, लेकिन वो प्लान क्या था जिसके तहत आपने 30 लाख रुपए देने थे? क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि वो नकली नोटों से भरा हुआ बैग था। ये सच है या झूठ है? नहीं है सर, मेरे पास आप देख लीजिए किसके घर में हमने लूट की है। मैंने किसके घर में लूट की है? मेरे पापा ने। किसकी चोरी की है जरा आप ब्यौरा निकाल के दिखाइए ना। ये मेरे पापा की खून पसीने की कमाई थी। मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है। तो क्या आपको इसके लिए अपने गहने वहने और अपना कीमती सामान भी बेचना पड़ा? जी हमें ज्वेलरी थोड़ी बेचनी पड़ी थी। हमारे पैसे कुछ कम पड़ रहे थे। अच्छा, ये भी बताइए कि जो मास्टरमाइंड है ज्ञानेंद्र यादव और पूरे जो लैब टेक्नीशियन जो सहयोगी थे आपके भाई के साथ में काम किया करते थे, उनका ये कहना है या जो बात निकलकर सामने आ रही है कि इस परिवार के पास बहुत पैसा था, ये सच था क्या? और क्या, सच तो था। इकलौता भाई था मेरा। मेरी दुकान है, बिजनेस चल रहा है, किराए पे मकान उठा हुआ है। मेरा घर खर्च तो मेरी गैया के दूध से ही चलता था ना। मेरा भाई भी कमाता था, मेरी मम्मी सिलाई भी करती थी। ये पैसा कहाँ जाता था? सब हमारा जोड़ा तो हमारे माँ बाप ने हमारे और भैया के लिए। मैडम कह रही पैसे नहीं है। एक माँ बाप के लिए पैसे कीमती होते हैं कि बच्चे की जान कीमती होती? बच्चे कीमती होते हैं। कमाता तो इंसान उसी के लिए है ना। ठीक। अच्छा, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा, पहले तो हो सकता है कि आप पुलिस के दबाव में या पुलिस जो आपको डायरेक्ट कर रही थी उस हिसाब से आप बोल रहे थे, लेकिन अब चूंकि आपके भाई नहीं रहे और पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है, बहुत लंबा वक्त लगा है, पुलिस आपकी कॉल जो फिरौती के लिए बार बार कॉल हो रही थी उसको तक ट्रेस नहीं कर पाई थी, अब क्या आप खुलकर बोलना चाहेंगे? पूरी लापरवाही रही है रंजीत राय सर की, साउथ मैडम की और ये चौकी इंचार्ज की। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए बोल दिया। चौकी इंचार्ज तो कह रहा था 2 पैसे कितने पैसे दोगी? मेरे घर पे बोल के बाहर निकल के बोल के ऐसे ही इसका लड़का मिल जाएगा। सबके पास गए, सबसे अपील की, किसी ने मेरी नहीं सुनी। हमें बहुत दुख है, आपको भी बहुत दुख है और हमारी पूरी सांत्वना आपके साथ है। हम ये चाहेंगे कि आगे आप क्या कुछ चाहती हैं? जितनी बड़ी लापरवाही हुई है उस हिसाब से अभी पुलिस कर्मियों का या अधिकारियों का महज निलंबन हुआ है, आगे आप क्या चाहती हैं? निलंबन से कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें कारागार में डाला जाए। अच्छा, क्या आप ये भी समझती हैं कि महज उनकी लापरवाही थी? हमारे भाई को बचाए, महज उनकी लापरवाही थी? रंजीत राय जिनको निलंबित कर दिया गया या अन्य पुलिसकर्मी, या कोई मिलीभगत भी थी? जी मिली भगत थी। किडनैपर कह रहा पैसे मेरे पास नहीं है, तो पैसे गए कहाँ पे? वहाँ पे मेरा आदमी तो वहाँ कोई था नहीं, पुलिस थी, मेरे पापा थे, किडनैपर था। किडनैपर ने पैसे नहीं लिए तो रंजीत राय पैसे ले गए। बैग पिकवाने के बाद वो कहाँ गए थे? किससे मिलने जा रहे हैं? किससे मिलने चले गए थे? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बुलवाए का सामने बुलवा, सामने बुलवा। आज मेरा भाई मेरे बीच में नहीं है तो ये प्रशासन की गलती में, अगर शुरुआत में ही अगर ये सख्त हो जाते तो मेरा भाई मेरे पास मैंने अपने में पास कर दिया, मैंने अपने नंबर पे लगा दी, ठीक है? मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा है, वो किसके सहारे रहेंगे? हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा? वो मैंने कर दिया। कौन बनेगा उनका सहारा? अच्छा, आपसे अब ये भी समझना चाहेंगे, अब चूंकि आपके भाई नहीं रहे, बहुत दुख की बात है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। बहुत से मामले ऐसे आए हैं जहां पर लापरवाही हुई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दखल देते हुए उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है, और ना सिर्फ कार्रवाई की बात कही है बल्कि परिवार को मुआवजा मिले, परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, उस दिशा में भी कदम उठाए हैं। कुछ गुजारिश आप भी करना चाहेंगी?
पहले तो हमारे भाई की डेड बॉडी हमें दिला दो, वो तो हम देख ले। जिंदा नहीं देख पाए तो कम से कम अपनी भाई की राखी तो बांध ले। मेरा भाई जिंदगी को छूट रहा है। हमें क्या पता था कि मेरे भाई से अब मेरी मुलाकात नहीं होगी। क्यों जाने देते बच्चे को, नहीं जाने देते, मगर चलिए हम आप बचा लेते, कल ना बचा पा। ये बताइए, दरअसल शुरुआत में जिस तरीके से आपने रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद आपको बहुत कुछ कहा गया कि पुलिस के मुताबिक आप काम करिए और फिरौती की जो रकम है वो देने की बात कही गई, लेकिन उससे पहले आपके बहुत बार बातचीत हुए, किडनैपर से बातचीत हुई और वो फोन कॉल्स ट्रेस नहीं कर पाई पुलिस। तो आपको ये क्या लगता है कि कई आधे घंटे तक आपकी फोन कॉल पर बात हुई किडनैपर से, लेकिन वो फोन कॉल्स ट्रेस नहीं हो पाई, तो पुलिस इसमें सुस्त रवैया अपना रही थी या पुलिस की मिली भगत थी इसमें? ये बताइए कि पुलिस ने आप लोगों पर क्या दबाव बनाया था कि ये बात ना मिली भगत थी सर, पूरी मिली भगत थी, पूरी मिली भगत थी। जब नाम दर्जी रिपोर्ट करने गए थे तभी कह रही थी पुलिस, तभी पुलिस दबाव बना रही थी कि यार नाम दर्जी रिपोर्ट ना करिए, उसके खिलाफ सारे प्रूफ है मेरे पास। तब मना कर रही थी कि नाम दर्जी रिपोर्ट मत करिए। पुलिस ने आप लोगों पर दबाव भी बनाया? शुरुआत से पुलिस दबाव बनाती आई है। अच्छा, ये आपसे समझना चाहेंगे, हो सकता है ये पुलिस की थ्योरी हो, लेकिन बात ये सामने आ रही है, कोई वीडियो भी आपके पिताजी का वायरल हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो नोट जो थे वो नकली थे और पुलिस का ये पूरा प्लान था। नोट भेजेंगे, किसी को अपने बच्चे की जान प्यारी होती है कि पैसा प्यारा होता है, आप हमें बताइए। है पापा हमारे जिंदगी भर कमाते रहे, है ना, भाई हमारा कमाता रहा, मेरी खेती है, मेरे घर का किराया आता है, हमारा घर खर्च क्या है, केवल हम 4 लोग हैं, न किसी की दाल। अच्छा, जैसे आरोपियों का ये कहना है कि जो पैसों का भरा बैग था वो तो उनके हाथ लगा ही नहीं, आपका कहना है कि आपने उनके हाथ नहीं लगा, सुनिए, उनके हाथ नहीं लगा तो कान में गए, वहाँ पे पुलिस थी मेरे पापा। यही आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरे पापा लोग से भाग गए थे बैग, बताइए आप। अब मुँह छुपा रही है पुलिस, अब मुँह छुपा रही है पुलिस, कहाँ जाएगी? जब उसको करना था तब उसने कुछ नहीं किया। आज यहाँ पे 10 पुलिस लगा रखे मेरे घर के पास। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आज इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज की बैठक में बड़ा संज्ञान लिया है। जब संज्ञान ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? लापरवाह पुलिस अधिकारियों को क्या सजा मिले या आपकी किस तरीके से कोई मदद हो पाए? माननीय योगी जी से भी हमने अपील की थी, 2-3 बार एप्लीकेशन लगाई थी, कैसी सरकार बनाई है आपने, जो एक गरीब निर्दोष को न्याय नहीं मिला। मेरा भाई का 1% उसमें कोई दोष नहीं था, मेरा भाई निर्दोष मारा गया है, ना कुछ लड़के से लड़ाई हुई थी, ना झगड़ा हुआ था, ना 2 बात हुई थी। अगर मेरे भाई का रुचि जी, आपके दुख के साथ हर कोई खड़ा है, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए R9 TV के साथ। और